हेलो फ्रेंड्स। तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर या किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से बना दिया है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं ओ पॉइंट है जिसपे प्लस क्यू आवेश या प्लस क्यू चार्ज अवेलेबल है ना। और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे हमें निकालना है। इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वी निकालना है। अब वी निकालने के लिए हमें, चूंकि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, वी हमारा जो वैल्यू होती थी वो होता था डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, कितना कार्य करना पड़ा, और क्यू क्या है, जिस क्यू को यहां तक लाने में कार्य करना पड़ा। तो हमें एक क्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्यू मान लिया क्यू नॉट। जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे क्यू नॉट को एक परीक्षण आवेश कहते हैं। तो जनरली आपको किताब में ऐसे लिखा मिलेगा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट मान लिया। तो क्यू नॉट या क्यू वन या क्यू टू कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्यू नॉट मान लिया, तो यहाँ पे क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये हमें वैद्युत विभव होता है, लेकिन हमें डिराइव कैसे करना है ये वैल्यू और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो हमें अगर डब्ल्यू पता चल जाए, क्यू नॉट तो हमें पता है, तो हमने क्या किया, हमने क्यू को कहीं पे मान लिया, कहीं पे एक पॉइंट मान लिया वी, वहां पे हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे क्यू नॉट है और इसको यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य कि हमारा इन दोनों के बीच का विभवांतर होगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट बी को मान लें कि ये इनफाइनाइट पे है, जैसे कि हम लोगों ने वोल्टेज की डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर इनफाइनाइट से यहां तक ले आए तो वही कार्य इसके वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी को मान लेते हैं इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब जहां पे इसकी पहुंच से बाहर है, इसकी रेंज नहीं है, इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं है बी तक, तो ये इनफाइनाइट की तरह ही वर्क करेगा। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम इनफाइनाइट से यहां तक लाए, वो कार्य निकालें, तो डायरेक्टली तो कार्य निकाल नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट तो अनडिफाइन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं सी, और यहां से यहां तक निकाल जो चार्ज है उसको यहां लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। इसकी डिस्टेंस है dx। जब यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो फिर हमें सिंपली पता है कि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम b को मानेंगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से लेके r डिस्टेंस तक इंटीग्रेशन कर देंगे और हमें फाइंड आउट हो जाएगा वैद्युत विभव। ये तो था बेसिक डेफिनेशन, क्या हम करने वाले हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहां पर हमें वोल्टेज निकालना v निकालना है, तो v इक्वल टू होता है w अपॉन क्यू। तो W और यहाँ पे Q की जगह हमने क्या लिया है क्यू नॉट, तो W अपॉन क्यू नॉट, ये तो हमारी इक्वेशन बन गई है ना। अब हमें सबसे पहले तो वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि हम छोटे से हिस्से के लिए निकालना है तो इसको हम कह सकते हैं DW करेंगे तो इसको कह सकते हैं F इंटू dx। F क्या है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा। अब कूलाम के नियम से फोर्स क्या होता है, अब इन दोनों के बीच की दूरी हमने मानी x है, तो फोर्स कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्यू नॉट, ये क्यू है और क्यू नॉट यानी कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x। तो ये हमारा सिंपल कूलाम के नियम से इक्वेशन हमने यहाँ पे 2 इसको मान लिया। तो f की वैल्यू हमें पता चल गई और हमें डिफरेंस पता है dx। लेकिन देखिए फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ को, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, दूसरी तरफ को, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये कार्य क्या होगा, हमें जो वर्क है वो नेगेटिव में मिलेगा। वर्क किस में मिलेगा, नेगेटिव में, क्योंकि फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रहा है और हम उसको इधर ला रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं DW इक्वल टू, अब यहाँ पे हम माइनस लगा रहे हैं क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लिखना चाहे तो ये कांस्टेंट के होता है, तो के लिखना चाहे तो लिखें, या एप्सिलॉन नॉट में ही के को कंसीडर कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट के Q1 Q2 यानी कि Q और Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर। ये तो हो गई एफ की वैल्यू, और ये माइनस में है। माइनस में इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो चाहे आप एफ को माइनस मान लीजिए चाहे एक्स को dx को माइनस मान लीजिए, तो हमने माइनस बाहर ले लिया इंटू dx, है ना। तो ये क्या होगा DW की वैल्यू। और अगर हमें निकालनी है V की वैल्यू, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू हो जाएगा W, और यहाँ पे देखिए चूंकि W नहीं है DW है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे DV। अब जब भी D लगेगा, हम जब इसको पूरे V की वैल्यू निकालनी होगी तो इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली DW अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। DW की वैल्यू क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इसके अपॉन में आ जाएगा क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमने इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं इसका आगे डेरिवेशन बताता हूं क्या करना है हमें। अब देखिए जब भी हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो यहां पर डी है, तो हमें इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल वोल्टेज निकल आएगा। तो टोटल वोल्टेज निकलेगा, लेकिन हम ये क्या मान के चल रहे हैं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं। अभी हमने ये माना है कि हम बी से सी तक ले जा रहे हैं। ये काम किसके लिए था, ये बी से सी तक ले जाने के लिए, लेकिन हमें चाहिए कहां से, इनफाइनाइट से और यहां तक लाने का, यानी कि इनफाइनाइट से आर तक लाने का काम। तो अब ये रेंज क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी वो हमें यहां पे डिफाइन करनी है। तो इसकी रेंज कहां से होगी, इसकी रेंज इनफाइनाइट से होकर के आर तक आएगी, क्योंकि हमें आर डिस्टेंस तक लानी है, यहां तक लानी है। तो इसकी इनिशियली डिस्टेंस कितनी थी, इनफाइनाइट, लास्ट डिस्टेंस कितनी है, आर, तो इनफाइनाइट से आर तक। तो सिमिलरली यहां पे भी इनफाइनाइट से आर तक। अब देखिए इंटीग्रेशन में जो भी चीज कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, बाकी चीज यहां पे तो क्या होगा, वी होगा, वी आर, और यहाँ पे रेंज रखते हैं हम हमेशा की तरह। तो वैसे तो इस तरफ आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे आर रखेंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ वी और वी आर और वी ए पॉइंट में निकालना है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वी, या फिर हम कह सकते हैं वी ए, जो भी आप लिखना चाहें, या फिर आप नॉर्मली वी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा, इसके साथ ही सारी चीजें और बाहर आ जाएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आएगा, और यहाँ पे क्यू बाहर आ जाएगा, तो क्यू को मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्यू बाहर आ गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर इनफाइनाइट और आर, इसके अंदर क्या बचा, एक्स 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx। अब इसका इतने का हमें इंटीग्रेशन करना है ना, तो मैं सिर्फ इतने का इंटीग्रेशन यहाँ पे करके आपको अलग से दिखा दे रहा हूं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इंटीग्रेशन बहुत आसानी से आता होगा, नहीं आता है तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो इसका जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैं लिमिट को छोड़ करके सिर्फ इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, 1/x स्क्वायर dx। तो इसको नॉर्मली इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x⁻⁻2 dx, और जब भी ऐसा आता है x⁻n तो इसका इंटीग्रेशन होता है dx, तो होता है x⁻n+1/n+1। तो देखिए यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, x⁻2 है तो माइनस का 2 प्लस का 1, 2 + 1 n+1, और वही चीज नीचे आ जाएगी जो इसकी पावर है -2 + 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x⁻−1/-1, यानी कि -1/x। जब पावर नीचे आएगी तो माइनस का 1/x, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये मैंने इंटीग्रेशन करके बताया ताकि मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहां रख सकूं। तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं इस पूरे हिस्से को, और इसकी जो वैल्यू आई है वो मैं यहां पे सेट कर दे रहा हूं, है ना। तो यहां पे v की वैल्यू जो आएगी, v की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन जब भी किया तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x। अभी मैंने अभी करके बताया माइनस का 1/x आएगा, इनफाइनाइट 0, सॉरी इनफाइनाइट और r। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस को या तो बाहर निकाल के और इस माइनस को कैंसिल आउट कर दें तो हमारा v की वैल्यू हो जाएगी, माइनस यहां से कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पे के नहीं लिखा था, के, और ये हो जाएगा 1/x, और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r। अब मैं इसको यहां पे लिमिट को सॉल्व कर दे रहा हूं, है ना। तो इसको यहां पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसको हटा करके। देखिए अब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू यहां पे रखा जाएगा क्यू, और यहां पे रेंज सबसे पहले क्या करते हैं, अपर रेंज, तो 1/r माइनस की लोअर रेंज, मतलब नीचे वाली, ऊपर की रेंज, और पहले ऊपर की वैल्यू रखते हैं, यहां पे जो भी वैल्यू होती है पहले इसकी वैल्यू यहां रखते हैं, फिर इसकी वैल्यू माइनस लगा के रखते हैं, -1/∞, है ना। तो यहां पे देखिए v की वैल्यू जो होगी वो होगी q0, ऐसे ही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब 1/∞ कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 1/r बचेगा, है ना। तो q को हम पीछे ले जाते हैं तो v की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q/r।
ये हमारा नॉर्मली वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। तो अब हमें इसको बार बार डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे पास ऐसे कोई पॉइंट आता है, जब भी हमसे बोला जाए कि इस पॉइंट से या फिर इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे होता, इसकी डिस्टेंस होती P, तो यहाँ पे कहा जाता V = 1/4πε0 k Q अपॉन R, सॉरी Q अपॉन R। यहाँ पे Q अपॉन जो E की वैल्यू थी उसमें R² था, यहाँ पे R है, तो ये ध्यान रखना। और वोल्टेज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी यानी कि दूरी बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E भी कम होती है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R² के, जबकि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, यानी कि R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज हो, दो चार्ज हो, Q2 हो, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमें निकालना है तो Q1 से निकाल लेंगे और Q2 से निकाल लेंगे। क्योंकि ये वोल्टेज अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि V1 प्लस V2। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको न्यूमेरिकल इस तरह से आएंगे कि 5-6 आवेश दिए हुए हैं और एक पॉइंट दिया है, उन सब की दूरी भी दी हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबका अलग अलग निकालना, सबको ऐड कर देना है। जबकि जब हम लोग इंटेंसिटी निकालते थे फर्स्ट चैप्टर में, तो क्या करते थे, सबकी इंटेंसिटी निकालते थे, ई निकालते थे सबकी, फिर उनकी दिशा देखते थे, फिर देखते थे किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, किसके वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ना है। तो यहाँ पे ज्यादा काम होता था, यहाँ पे काफी इजी हो जाएगा। तो वोल्टेज का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे V = हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक पावर लिख देता हूँ 1/4π, ये आपको याद रखना है, ε0 k Q अपॉन R, जहां पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू आपको दी होगी, R की वैल्यू दी होगी, तो आप वोल्टेज सिंपली निकाल सकते हैं। तो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन था और ये काफी आसान सा और इजी डेरिवेशन है, जो कि जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो V = W/Q लगा देना है और W की वैल्यू निकाल लेनी है F × R से। और ये डेरिवेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो घर बैठे फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स जो डेरिवेशन है वो आसानी से सीख सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉइड ऐप का लिंक है, ऑल इन वन सॉल्यूशन। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर से आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड के नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, मैथ्स के भी नोट मिल जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी केमिस्ट्री के नोट भी वहां पे अपलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।